हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं विमी संतुलन विधि से समीकरणों की सत्यता परीक्षण। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, विमी रीति से समीकरण v = u + at की सत्यता की जांच करें। ठीक है, विमी रीति या विमी विधि से हम लोग को पता है कि विमी विधि से जो है हम किसी भी समीकरण की सत्यता की जाँच कर सकते हैं। मतलब कि समीकरण दिया गया है v = u + at। हम लोग को पता है ये न्यूटन की गति का पहला समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पोर्शन है ये है हमारा LHS और ये वाला पोर्शन है RHS। ठीक है, तो इसकी जो v है, v का मतलब होता है वेग। ठीक, वेग की विमा क्या है, LT-1। ठीक, = अब u क्या है, प्रारंभिक वेग। u को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। तो वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, बात वही है। ये भी क्या हो गया, LT-1। ठीक है, अब जो ये a है ये क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है LT, मतलब त्वरण होता है, लेकिन विमा क्या होगी इसकी, LT-2। एक्सीलरेशन त्वरण की विमा। t है हमारा टाइम, तो ये हो गया t। अब कहने का मतलब ये है कि कोई भी समीकरण अगर दिया हुआ है तो उसकी LHS की तरफ जो भी विमाएँ हैं लिख लो, RHS की तरफ जो भी विमाएँ हैं सारी लिख लो, उसके बाद कैलकुलेट कर लो विमाएँ। ठीक है, और अगर वो दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर आ जाएं तो समीकरण हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, तो इधर तो LHS में क्या है, LT-1 ये ही है। ठीक है, अब इधर है LT-1। ठीक, प्लस, अब देखो L तो L ही है, T-2 है, T यहाँ पे एक कुछ नहीं तो यानी प्लस का 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा, LT-1 बचेगा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं ये मिलकर के हो जाएंगे 2LT-1। अगर आप इसको x मान लें तो ये x हो गया, और ये 2 बार x हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू LT-1 है, तो ऐसे समझ लीजिए। और इधर क्या है, LT-1। और हमको पता है कि विमा जो होती हैं वो कांस्टेंट यानी कि जो अचर होती हैं उनसे डील नहीं करती हैं। तो हम लोग यहाँ सीधे लिखेंगे LT-1 = LT-1, यानी कि LHS = RHS, और हमारा जो समीकरण है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, जांच हो गई है। आप आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और एक और अगला न्यूमेरिकल है ऐसा ही कुछ, और आपके लिए वो भी लाए हैं, तो आप वो भी जो है देख लीजिए। बड़ा ही इजी होते हैं सवाल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड द्वारा वेग प्राप्त वेग v के लिए समीकरण v = √2gh के विमी संतुलन का परीक्षण कीजिए। तो परीक्षण करने के लिए हम इस समीकरण को कहाँ लिखेंगे, v = √2gh। ठीक है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो v हमारा वेग है। ठीक, तो वेग की विमा क्या हो गई, LT-1। वेग की विमा क्या होती है बेटा, LT-1 = √2। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है LT-2। h क्या है, h ऊंचाई से गिरते हुए मतलब दूरी है, यानी कि इसकी दूरी की विमा होती है L। ठीक है, अब देखो इधर तो LT-1 है ही है, हमें इधर सॉल्व करना है। अगर यही सेम आ गया तो बस हमारा समीकरण शुद्ध है, सत्य है। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, अचर है, इससे मतलब नहीं, हटा दो। अब LT-2, तो LT-2, इधर भी L है इधर भी L है, इसका मतलब ये L2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को इधर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, तो भेज दो LT-1, और ये वाला हमने जो अंडर रूट है इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा आके। ठीक है, इधर हो गया L2T-2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो ये L2, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो -2। तो आप देखेंगे विमाएँ दोनों तरफ क्या आ गई, बराबर आ गई। आप इसको ऐसे ना करके यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते थे। अगर आप ऐसे ना करके यहाँ से क्या कर सकते थे, इधर आपने क्या लिखा, LT-1। ठीक है, = इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो अंडर रूट है ये हो जाएगा L के लिए इनटू में 1/2, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1/2 हो जाएगी। ऐसी ही सेम चीज़ है -2 के लिए 1/2। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया L के ऊपर 1, T के ऊपर -1।
तो L के ऊपर जो 1 है वो लिखा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा LT-1, और इधर भी आपके पास क्या है LT-1। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो दोनों ही स्थिति में, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप वैसे करें, आपने क्या चीज़, एक चीज़ गौर की है कि LHS की जो विमाएँ हैं, ठीक है, इज इक्वल टू RHS की जो विमाएँ हैं, ये क्या हैं, बराबर हैं। इसीलिए जो हमारा समीकरण है क्या है, सत्य है। ठीक, थैंक यू।